Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. So, नवंबर 23 में जिनका भी अटेम्प्ट है उनके लिए खास वीडियो बना रहा हूँ, लर्निंग्स का वीडियो है ना, और काफ़ी सारी डिटेल्स शेयर करूंगा इसके अंदर। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। किसको किसको वीडियो रेलिवेंट है, जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर जिनका शायद येस्टरडे क्लियर नहीं हो पाया वो ग्रुप 1 देने वाले उनके लिए, या फिर जिनका ग्रुप 2 क्लियर हुआ और अभी ग्रुप 1 आने वाला है नवंबर 23 में उनके लिए, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो क्लियर कर गए। तो हम क्लियर कर गए वो तो ठीक है यार, उनकी जर्नी तो बढ़िया ही है, लेकिन जो बेचारे क्लियर नहीं कर पाए मैं उनके लिए बात करने आया हूँ, ठीक है। तो मैंने येस्टरडे हर टाइप के स्टूडेंट से बात किया है ना, जिनका क्लियर हो चुका है या फिर जिनका क्लियर नहीं भी हुआ। तो है ना, अपने को दोनों से सीखने मिलता है। जिनका क्लियर हुआ तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो क्लियर हो गया, जिनका क्लियर नहीं हुआ उन्होंने क्या लैकिंग रह गई जो क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। तो कुछ चीजें आपके लिए लेकर आए और लर्निंग सीखेंगे, और उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में अपने लाइव गाइडेंस बैच की डिटेल्स भी देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले लर्निंग मैंने क्या देखी, ग्रुप 1 का रिजल्ट वाज ओनली 11% अप्रॉक्स, ठीक है। तो मतलब आउट ऑफ 100 ओनली 11 स्टूडेंट्स वर एबल टू क्लियर ग्रुप 1। इसका मतलब जो क्लियर नहीं कर पाए वो क्यों नहीं क्लियर कर पाए, एग्रीगेट वाज द मेजर इशू। मैंने देखा काफी लोग चारों में पास हो गए, एग्रीगेट ही नहीं बन पड़ा, है ना। तो अब एग्रीगेट क्यों नहीं बन पड़ा, क्योंकि एफआर एसएफएम बीइंग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें आपके एग्जामिशन आने बहुत जरूरी है, और मैक्सिमम लोग के वही मिसिंग थे। काफी लोग को लगा सर वी वर एक्सपेक्टिंग एग्जामिशन। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिशन एक्सपेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आइडियली पेपर मंगा के मालूम पड़ेगा कि कहां लैकिंग रह गई, सिली मिस्टेक हो गई, प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो वो लेवल का पेपर लिखना भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आप सोचोगे नहीं नहीं सर हमने अपना बेस्ट दिया, तो फिर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फिर हॉल्ट हो जाता है। तो हमेशा ये मान के चलना, भले आपने बेस्ट दिया था बट कहीं ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, जिसकी वजह से हम और इंप्रूव करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि अगर अपने एग्जामिशन नहीं आया तो किसी का तो आया है ना, बहुत लोग का आया, बहुत सारे लोग का आया, तो उन्होंने कुछ तो बेटर किया अपने से जो अपन भी कर सकते हैं। तो एग्जामिशन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्पेशली एफआर बीइंग द फर्स्ट पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों नहीं आया सर हमको, दो रीजन हो सकते हैं। या तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, होता है ना कि गैप्स है, मतलब आता है बेसिक बेसिक बट गैप्स है, मेजर मेजर कंसेप्ट आते नहीं है, या थोड़े बहुत समझते थोड़े बहुत नहीं समझते, या फिर ये सब हो गया था सर लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस तमीज से नहीं करी थी, है ना। तो अब करना क्या है, सुनो सिंपल सा आपको सोल्यूशन देता हूं। अगर आपको लगता है कि कंसेप्चुअल गैप्स है थोड़े थोड़े, या आपने एफआर पढ़ा ही नहीं है बाई चांस, है ना, तो किससा ही डिफरेंट है। बट अगर गैप्स कंसेप्चुअल है आपके थोड़े थोड़े, या ऐसा लगता है कि सर क्वेश्चन आते तो है, सेम क्वेश्चन आया तो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो वहां तो कंसेप्ट काम आता है, फिर वहां नया क्वेश्चन आया तो डब्बा गुल हो गया ना अपना। तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो उस केस में इंप्रूव करना है अपने को क्लैरिटी के ऊपर। या फिर किसी को लगता है नहीं नहीं सर पढ़ाई तो पूरी करी थी, सिर्फ टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस के लिए, तब तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अब दो कैटेगरी बन गई, एक जिनका दोनों ही शायद थोड़ा सा वीक है, दोनों ही रह गया था, एक जिसका सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस रह गया था। जिनका सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस रह गया था प्लीज सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना। अब मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनको लगता है कि कंसेप्चुअली आप क्लियर नहीं थे। मेरा सिंपल मानना है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डर लगता है या आपको डिफिकल्टी आती है, क्लास ले लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं मेरी लो, जिसकी पसंद है उसकी लो, लेकिन क्लास ले लेना चाहिए। और अब इसलिए अगर किसी को मेरी क्लास प्रेफर्ड है तो मैं आपको बताऊंगा मेरे बैच की डिटेल्स जो आप ले सकते हो, क्योंकि येस्टरडे से मुझे काफी बच्चे पूछ रहे सर आपका बैच ले तो कौन सा ले, ठीक है। तो मैं इसलिए सोचा एक वीडियो बना दूं, और इसलिए मैं लर्निंग्स भी लेकर आऊं कि क्या सीखने लायक है अपने को इस अटेम्प्ट से, ठीक है। और पहले बता दूं बैच की बात तब करना जब एफआर में मिनिमम 70 प्लस चाहिए, ठीक है। 70 के नीचे लाना तो मतलब ही नहीं है भाई, मजा नहीं है फिर उसके अंदर। 70 तो बेर मिनिमम चाहिए अपने को, आराम से आता है, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा अपने बैच की पूरी डिटेल्स, ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा सुनना, ठीक है। छोटा सा वीडियो रखूंगा लेकिन लास्ट तक पूरा सुन के जाना। सबसे पहले ये लाइव गाइडेंस बैच है क्या सर, हम ला रहे लाइव गाइडेंस बैच। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही एनरोल करना है। लेकिन रिकॉर्डेड में होता क्या है, कन्वीनियंस तो मिलती है, कभी भी देखो कितना भी देखो, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड के अंदर लाइव का डिसिप्लिन ऐड कर दिया। ये कैसे होगा सर, हम वीकली जूम मीटिंग्स रखेंगे वेयर आई विल ट्रैक योर प्रोग्रेस। मैं आपको प्लानर भी शेयर करूंगा, बताऊंगा भी कि टारगेट सेट कैसे करने, और ताकि अपना एफआर ऑलमोस्ट 30-35 डेज में खत्म हो जाएगा। क्या बात करो, हो जाएगा सर, है सच्ची, मैं नहीं मानता, हो जाएगा भाई। तो आपको मैं वैसे बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये बैच स्टार्ट डेट 12 जुलाई है। आइडियली 12 जुलाई तो वो है जो हमने डेट सेट करी है, आप चाहो तो अभी लेकर अभी शुरू कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, लाइव गाइडेंस के अंदर देखना रिकॉर्डेड ही है, मैं आपका प्रोग्रेस ट्रैक करूंगा, आपको बार बार मैं पिन करता रहूंगा कि भाई क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया, हर मीटिंग में आकर बाकी बच्चे कर रहे, आपको दिखेगा सबने कर रखा है मैंने नहीं कर रखा है, तो वो थोड़ा कंपेरेटिव स्पिरिट भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
उसके अलावा मैंने डेट रखी है, आप चाहो तो 12 से स्टार्ट करो, आप चाहो तो पहले स्टार्ट कर लो। मैं क्या करूंगा, इस डेट के एक दिन पहले एक जूम मीटिंग रखूंगा वेयर आई विल गाइड यू। तो उसमें गाइडेंस में क्या रहेगा, बेसिकली मैं आपका एक प्लानर शेयर करूंगा, ठीक है, ऐसा प्लानर रहेगा। आप फास्ट ट्रैक लो, एग्जाम ओरिएंटेड लो, कोई भी लो, उसमें दोनों में प्लानर मिलेगा। प्लानर को यूज कैसे करना है वो हम आपको उस गाइडेंस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसमें टारगेट डेट सेट करेंगे, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन भी ट्रैक करेंगे और सब कुछ बताऊंगा कैसे यूज करना है। ये सेम प्लानर फास्ट ट्रैक का भी है, ऐसा ही एक प्लानर एग्जाम ओरिएंटेड का बना के रखा है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर रिजल्ट आया तो मैंने ऑफर रखा थोड़ा सा 10 जुलाई तक, ठीक है, तो आप 10 जुलाई के पहले एनरोल करोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, ठीक है, 10 जुलाई के बाद ये ऑफर निकल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें 2 बैच है। सबसे बड़ा क्वेरी सर कौन सा बैच ले, एग्जाम ओरिएंटेड ले कि फास्ट ट्रैक ले, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड का ड्यूरेशन है 200 आवर्स, इसका है 150 आवर्स। तो सर कौन सा लेना चाहिए, आप दोनों में से कोई भी लो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है ना, तो आप ये एग्जाम ओरिएंटेड लो। लेकिन अगर टाइम का कंस्टेंट है, जो कि मैक्सिमम लोग का केस होगा, तो आपको फास्ट ट्रैक लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक इज मोर प्रीफर्ड इन दैट केस। वाई सर, फर्क क्या है दोनों के अंदर, देखो दोनों में कवरेज पूरा पूरा है, ठीक है, क्वेश्चंस भी कवर्ड है, कॉन्सेप्ट भी कवर्ड है। सिर्फ ये कि फास्ट ट्रैक थोड़ा सा क्विक रहता है, और जो थोड़े से रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो फास्ट ट्रैक में आते हो होमवर्क में, एग्जाम ओरिएंटेड में हम थोड़ा क्लास में करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, बस उतना ही फर्क, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो अगर आपको सच्ची में दिक्कत है ना टाइम को लेकर, तो भाई बिंदास फास्ट ट्रैक जाओ। आपको एफआर का एफ भी नहीं आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको समझेगा। देखो मेरे लिए बहुत ईजी है ये रिकमेंड करना आपको, बट मैं फिर भी बोल रहा ना फास्ट ट्रैक के साथ जाओ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है मैंने क्या किया उसके अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो बिंदास लो और अभी लेकर अभी चालू कर दो। देखो रिजल्ट ऑफर 10 जुलाई तक है, डोंट वेट टिल 10 जुलाई। अभी वेट मत करो, जल्दी चालू करो, जल्दी खत्म करो, टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, है ना। और बुक्स आने में भी समय लगता है। आपने स्टार्टेड 12 जुलाई क्यों रखा है, 5 दिन लगेगा बुक्स आने के लिए, है ना। तो अभी मंगाओगे तो बुक्स टाइम पे आएगा, बिकॉज ऑर्डर्स बहुत सारे रहेंगे उसके अंदर। अब कुछ और बातें करता हूं इस बैच के बारे में, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 12 जुलाई स्टार्टेड, मैंने आपको बताया, क्लैरिटी पूरा कंसेप्चुअल 100% रहेगा, कंसेप्चुअल सब डिस्कस करेंगे, क्वेरीज वगैरह भी होगी सॉल्व, और क्वेश्चन सॉल्विंग पूरा पूरा रहेगा। लाइव जूम सेशन, जैसे मैंने आपको बताया, लाइव जूम सेशन होगा एवरी वीकली बेसिस पे, वेयर आई विल गाइड यू, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे, डाउट सॉल्विंग वगैरह सब करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि रिकॉर्डेड है तो स्पीड में भी देख के जल्दी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो, एट अ स्ट्रेच भी खींच सकते हो। अब सबसे मेजर पार्ट, टेस्ट, यही इंपॉर्टेंट है। पढ़ते सब है लेकिन एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस क्यों नहीं आता है, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस नहीं किया रहता। तो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट सब इस बैच का पार्ट बनाया है ना। सर अच्छा टेस्ट दे देंगे, करेक्ट कौन करेगा। अब होता क्या है, मैं करेक्ट करके दे दूंगा आपको एक एक पेपर, लेकिन होगा क्या, उससे आपको सीखने ही मिलेगा। आपकी गलतियां मुझे मालूम पड़ेगी, लेकिन आप कैसे देखोगे गलती कहां करी। तो इसलिए मैंने एक मस्त नुस्खा निकाला है। मैंने रिकॉर्ड किया आपके लिए टेस्ट करेक्शन एंड इवैल्यूएशन वीडियोस। सपोज आपने टेस्ट दिया, अब टेस्ट देते से ही एक वीडियो देखिएगा आपको, इवैल्यूएशन वीडियो, ठीक है। आप अपना पेपर जो लिखा है वो खोल के बैठोगे और वो इवैल्यूएशन वीडियो खोल के बैठोगे। वहां मैंने हर क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम डिस्कस की है कि अगर आपने ये नहीं लिखा तो -1 कर दो, ये नहीं लिखा तो -1 कर दो। ऐसे करते करते आपको आपकी गलती खुद दिखेगी, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी खुद दिखेगा, और मार्क्स भी खुद ही मालूम पड़ेंगे मेरे गाइडेंस के साथ। तो ये भी आपको बैच का पार्ट ही बन के मिलेगा। उसके अलावा रिवीजन वीडियोस तो भाई साहब होते ही है फॉर लॉन्गर रिटेंशन, बिकॉज दैट इज द की। उसके अलावा डाउट सपोर्ट ग्रुप मिलेगा आपको, बेसिकली 2 ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। एक रहेगा डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जिसमें जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाई चांस अगर मैं वहां रिप्लाई नहीं भी करूं, बैच के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर सब शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां पूछोगे, मस्त आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा एक लाइव गाइडेंस ग्रुप भी है। अब लाइव गाइडेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है, वो जूम सेशन जो मैं रखूंगा उसकी लिंक वगैरह इस ग्रुप के ऊपर आएगी, ठीक है। तो अगर किसी ने बैच ऑलरेडी ले भी रखा है, मैं उसको भी इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको भी लिंक मिल जाएगा, और जो लेने वाले उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको साथ में हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगी, मस्ट टकाटक कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे एमटीपी, आरटीपी, आईसीआई मॉड्यूल सब कवर्ड है। मतलब ये कर लिया तो लाइफ बन गई आपकी, और एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेक्चर्स लेना तो यू कैन एनरोल फ्रॉम bbvirtual.com। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ प्रोसीजर, ठीक है। तो यू कैन गो टू बीबी वर्चुअल्स। अगर आप वहाँ विजिट करोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो सपोज आपने यहाँ विजिट किया, तो यू कैन गो टू वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स में आप देखोगे यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको मिलेंगे 2, फास्ट ट्रैक दिखेगा, एग्जाम ओरिएंटेड भी दिखेगा। ये प्राइस बढ़ जाएगी 10 जुलाई के बाद, ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके अलावा एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपको लगता है नीड है तो लो, अगर आपको लगता है नहीं आप सेल्फ प्रैक्टिस में कमी है तो सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो, है ना। बैच की नीड लगती है तो लो, और ऐसा नहीं कि मेरा लो, जिसका पसंद है उसका लो, लेकिन नीड लगती है तो ले लेना। दिस अप्लाइज टू एफआर ऑल्सो, एसएफएम ऑल्सो, ऑडिट ऑल्सो, लॉ ऑल्सो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। उसके अलावा अगर मैंने बाई चांस कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं किए रहेंगे तो कमेंट सेक्शन आप ही का, यू कैन यूज इट। मैं वापस से बताऊं तो लाइव गाइडेंस के अंदर लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड में ही देखना है, सिर्फ लाइव गाइडेंस के लिए हम एवरी वीक कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी क्वेरी है तो लेट मी नो। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। इस बार अपने को निकलना ही है भाई, जान लगा देंगे, ठीक है।
हम सीए स्टूडेंट्स है भाई, हम गिर के उठना जानते हैं और उठ के जीतना भी जानते हैं, ठीक है? तो हम जीत के दिखाएंगे इस बार, ओके? वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जान लगा देंगे, ठीक है? मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ अटेम्प्ट के साथ भी हूँ, अटेम्प्ट के बाद भी हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? तुम पास हो जाओगे तो कोई दूसरे बच्चे आएंगे जो मैं जिनकी मैं हेल्प करूंगा, तो मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई हो ना हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पसंद आए वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, और अगर कुछ कमेंट करना है तो ये भी कर देना कि इस बार करके दिखाएंगे भाई साहब, ठीक है? इस बार नवंबर पार, ठीक है? तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं काफ़ी सारे अपडेट्स, नोट्स, रिवीजन वीडियोस का सब लिंक शेयर करता हूँ, ज्वाइन कर लेना, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।